हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीप कमल इलेक्ट्रिकल हिंट्स। गाइज, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल रूम की वायरिंग कैसे की जाती है। गाइज, मेरे पास काफी सब्सक्राइबर की कमेंट आ रही थी कि सर हमें सिंगल रूम की वायरिंग बता दीजिए। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगाया है और दूसरा मेन स्विच बोर्ड हमने यहाँ पर लगाया है और एक हमने यहाँ पर होल्डर का पॉइंट दिया है और दूसरा हमने यहाँ पर ट्यूबलाइट का पॉइंट दिया है और तीसरा हमने यहाँ पर सीलिंग फैन का पॉइंट दिया है। तो गाइज, इनकी वायरिंग कैसे होगी, तो कंप्लीट वायरिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वायरिंग कैसे की जाती है और सिंगल रूम की वायरिंग हम कैसे करेंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्विच बोर्ड को कितने हाइट पर लगाना चाहिए, कैसिंग कैपिंग को किधर की साइड से उल्टा या सीधा लगाना चाहिए, क्या है सही तरीका, किस तरह से हम कैसिंग कैपिंग की कटिंग करते हैं जो देखने में सुंदर लगे, स्विच बोर्ड की कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, स्विच बोर्ड कैसे बनाया जाता है और स्विच बोर्ड को हम दीवार पर किस तरह से फिट करते हैं और किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। हम वायर को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वायर हमें कहाँ पर कनेक्ट करनी है और किस तरह से हमें स्विच बोर्ड को ड्रिल करके लगाना चाहिए, क्या है सही तरीका। गाइज, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो ज्यादा समय न लेते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइज, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारी सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। और आपको दिखाते हैं कि इस सिंगल रूम की वायरिंग सिंगल वायर से कैसे की जाती है और यदि हमें एक रूम की वायरिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे और किस तरह से वायरिंग होगी, क्योंकि आज हम यहाँ पर कैसिंग कैपिंग वायरिंग करने वाले हैं। और साथ साथ में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीन साइड है, तो टीन साइड पर हम पीवीसी कंड्यूट पाइप यूज करेंगे और दीवार के लिए हम पीवीसी बैटन का यूज करेंगे जिसको हम कैसिंग कैपिंग कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल वायर से वायरिंग कैसे होती है और किस तरह से हम वायर के ऊपर मार्किंग करेंगे और किस तरह से हम वायरिंग करेंगे। गाइज, वायरिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रूम की लोकेशन दिखा देता हूँ। एक पॉइंट हमें यहाँ पर सीलिंग फैन का देना है और एक पॉइंट ट्यूबलाइट का देना है और यहाँ पर हम वायरिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि एक स्विच बोर्ड हम यहाँ पर लेंगे और एक स्विच बोर्ड हम यहाँ पर लेंगे। गाइज, काफ़ी छोटा रूम है और आप आसानी से सीख सकते हैं कि सिंगल रूम की वायरिंग किस तरह से होती है। तो गाइज, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। गाइज, जो हम स्विच बोर्ड लगाते हैं उसकी हाइट जो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है उसके अनुसार 4.5 फुट होती है, 4 फुट 6 इंच तक। लेकिन मकान मालिक की मर्जी के अनुसार हमें स्विच बोर्ड लगाना पड़ता है। तो वह कहते हैं कि घर में छोटे बच्चे भी हैं तो इसलिए बोर्ड को थोड़ा ऊपर करके लगाइए। तो हम यहाँ स्विच बोर्ड को 57 इंच पर लगाने वाले हैं, जो कि नीचे का हिस्सा रहेगा। उसके बाद हमारा स्विच बोर्ड कितना भी बड़ा हो ऊपर तक आ सकता है, तो नीचे की हाइट हम 57 इंच पर रखने वाले हैं। और इसी तरीके से एक बोर्ड हमें यहाँ पर लगाना है और दूसरा बोर्ड हम यहाँ पर लगाएंगे। इसको भी हम इसी तरीके से माप लेंगे। तो हम यहाँ पर भी 57 इंच पर लगाने वाले हैं। ये नीचे की साइड हाइट रहेगी, जबकि इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड होता है जो वो 4.5 फुट तक होता है। 4.5 फुट पर हमें स्विच बोर्ड को लगाना चाहिए। तो गाइज, अब हम कैसिंग कैपिंग लगा लेते हैं। कैसिंग कैपिंग किस तरह से लगाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि कैसिंग कैपिंग को उल्टा लगा देते हैं, जो कैपिंग होती है उसे नीचे की साइड में लगा देते हैं इस तरह से, और कैसिंग को ऊपर की साइड में लगाते हैं, जो कि ये तरीका गलत होता है। जबकि जो सही तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसके कवर को ओपन कर लेते हैं और हमेशा कैसिंग को हमें इस तरह से लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम वायरिंग करेंगे तो सभी वायर आराम से इसके ऊपर आ जाएंगे और कैपिंग को हम इसके ऊपर ढक देंगे। इसको हम बैटन भी बोलते हैं और कैसिंग कैपिंग भी बोलते हैं। तो गाइज, हमें जिस हाइट तक बैटन को लगाना है वहीं तक हम कट कर लेंगे। हमने बैटन को यहाँ पर कट कर लिया है और इस तरह से हम इसके अंदर कील लगा देंगे।
गाइस जैसे कि हमें यहाँ पर स्विच बोर्ड लेना है तो हम इतनी हाइट तक बैटन को माप लेंगे और यहाँ पर हमें इसके साथ में कनेक्ट करनी है, तो यहाँ से हम निशान लगाकर और इसको कट कर लेंगे। गाइज बैटन को दीवार पर लगाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि कील को हमें कम से कम 6 इंच के अंतर पर लगाने चाहिए। यदि हम ज़्यादा दूरी पर कील लगाएंगे तो बैटन हमारी उखड़ सकती है, और यदि हम कम दूरी पर लगाएंगे तो बैटन अच्छी तरह सेट हो जाएगी। गाइज बैटन हमेशा प्लास्टर की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। यदि दीवार के ऊपर प्लास्टर अच्छी क्वालिटी का हो रखा है तो बैटन लॉन्ग टाइम तक रुकेगी और कभी भी नहीं फटेगी, क्योंकि कहीं कहीं हमें इस तरह से देखने को मिलता है कि प्लास्टर के ऊपर कील नहीं रुकती है, तो वहाँ पर हमें ड्रिल मशीन की सहायता लेनी पड़ती है। ड्रिल मशीन से होल करके तब हम गिट्टियों द्वारा बैटन को लगाते हैं। गाइस जैसा कि यहाँ पर पहले से एक होल हो रखा है जिसके अंदर से हम वायर लेंगे, तो उसके लिए हमें बैटन को यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। या तो हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो नज़दीक हमें यहाँ पर रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ से कनेक्ट करने वाले हैं। गाइस ये है हमारे पास वायर कटर, और वायर कटर से हम जहां जहां हमें वायर ले जानी है तो बैटन को हम इस तरह से कट कर सकते हैं। गाइस अब हम क्या करेंगे, पीवीसी कंड्यूट पाइप लेंगे और इसको हम यहां तक माप लेंगे छत में इस तरह से, ताकि हम एक यहाँ पर ट्यूबलाइट का पॉइंट बना सकें। और ये मैंने यहाँ पर इस पर निशान लगा लिया है और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से कट कर दूंगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा पीवीसी बैंड लेंगे और उसको भी यहाँ पर इस तरह से माप लेंगे सीलिंग फैन के लिए। और इसको भी इसी तरीके से कट कर देंगे। गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है कि बैंड केवल इतना काट देना है ताकि हम बस मोड़ सके उसको, बाकी एक्स्ट्रा हम यहाँ पर कट कर देंगे। गाइस अब हम वायरिंग शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं एक कलर वायर से वायरिंग करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं 2 तार लूंगा और उनको इस तरह से डाल दूंगा पाइप के अंदर। और हम इनको इस तरह से निकाल के छोड़ देंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इनको क्लिप कर देंगे ताकि हमारा पाइप नीचे की साइड ना जाए। गाइज ये पाइप हमारा यहाँ पर रुक चुका है और इसको दूसरी साइड में मैं बाद में बांधूंगा। पहले हम वायरिंग का कार्य कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सेट करेंगे। हम इन दोनों वायर में से किसी को भी न्यूट्रल वायर मान सकते हैं, तो न्यूट्रल वायर को मैं यहीं पर कट कर दूंगा। एक न्यूट्रल वायर हमने मान ली है, इनमें ये हमारी न्यूट्रल वायर है। और जो हाफ वायर है उसको मैं इधर की साइड लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका लाइट का पॉइंट इस स्विच बोर्ड के ऊपर देना है यहाँ पर। ये हमारा टॉप लाइट का पॉइंट हो जाएगा। न्यूट्रल वायर मानी थी, उस न्यूट्रल वायर को मैं एक टेप लगाकर मार्किंग कर लूंगा
जिस पर हमने सिंगल टेप लगाई है गाइज, आपको ध्यान रखना है ये हमारी न्यूट्रल वायर है। तो ये हमारी न्यूट्रल हो गई, और जो जो हाफ वायर होगी उस पर हमें कोई मार्किंग नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर एक बल्ब का बनाएंगे, तो उसके लिए हमें फिर इसी तरीके से वायर लेनी है। गाइस यहाँ पर छोटी जगह है तो इसलिए न्यूट्रल को मैं यहाँ पर लूप नहीं करूंगा, क्योंकि एक पॉइंट हमें बनाना है। तो हम दोबारा से इसी तरह से न्यूट्रल लेंगे और उनको इस तरह से माप लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट का स्विच मुझे यहीं पर देना है। तो मैं इन दो वायर को यहीं पर कट कर लूंगा इसी तरीके से, और जो हमने एक इनमें से न्यूट्रल वायर मानी है उस पर मैं इसी तरीके से मार्किंग कर लूंगा दोनों साइड। अब ये हमारी न्यूट्रल वायर हो गई। अभी मैं इनको यहाँ पर इस तरह से निकाल कर छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा लपेट कर। बाद में मैं इसको सही कर दूंगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बोर्ड से न्यूट्रल और फेस की वायर को उस बोर्ड तक पहुंचाएंगे। गाइज अब हमें क्या करना है, जो हमें फेज वायर माननी है उसके लिए हम दो निशान लगाएंगे ऐसे करके, और ये हमने दो निशान लगा दिए हैं। और जो हमने न्यूट्रल वायर मानी थी उसके लिए हमने एक निशान लगा लिया। ठीक है गाइज, और हम क्या करेंगे, जो फेज वायर है उसको हम पहले माप लेंगे बोर्ड तक इस तरह से। और इसको मैं इधर से भी कट कर लेता हूं, और इस पे भी मार्किंग कर लेता हूं इसी तरीके से दो निशान लगाकर। अब ये हमारी हो गई फेज वायर। गाइज आशा करता हूं कि आपको यहां तक पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब न्यूट्रल वायर को हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से माप लेंगे उसको भी इसी फेज वायर के बराबर। और इस वाली न्यूट्रल वायर पर भी हम एक निशान लगाकर इसी तरीके से मार्किंग कर देंगे। ये हमने मार्किंग कर दी है, तो ये हमारी न्यूट्रल वायर होगी जिस पे एक निशान लगाकर मार्किंग की है, और ये हमारी फेज वायर होगी जिस पर हमने दो निशान लगाए हैं। अब हम इनको भी डाल देते हैं। अगर मैं इस पैटर्न को उल्टी लगाता तो वायर यहाँ पर नहीं रुकते और हम वायरिंग भी नहीं कर पाते। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पैटर्न को उल्टी क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको उल्टी लगा देते हैं। अब आप बताइए, यदि मैं इसको उल्टी लगाता तो क्या मैं इन वायर को इस तरह से रोक पाता? नहीं रोक पाता। तो सीधी लगाने का यही तरीका होता है, और बाद में हम ऊपर की तरफ से ढक्कन को ढक देते हैं। तो इस तरह से हमें पैटर्न को हमेशा लगाना चाहिए। लेकिन कुछ इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि अपना समय बचाने के लिए वह पैटर्न को उल्टी ठोक देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि हमें कील लगाने में परेशानी ना हो, तो उसमें सीधा सिंपल जैसे दीवार में कील ठोकते हैं इसी तरीके से लगा देते हैं, जो कि तरीका गलत होता है। तरीके से अब हम सीलिंग फैन का पॉइंट डालेंगे। तो जैसे हमने दो वायर लिए थे, बाद में हम इनको किसी को भी न्यूट्रल मान सकते हैं। इधर की साइड हमें इसलिए गांठ लगानी है ताकि वायर पीछे की साइड ना खींचने पाए। और जिस लाइन में हमने पैटर्न को लिया है उसी लाइन में हम पाइप को डालेंगे। इसको हम बाद में बांधेंगे गाइस, फिलहाल हम पॉइंट बनाकर इस तरह से छोड़ देंगे। और यहाँ पर एक क्लिप लगा देंगे हम, ताकि हमारा पाइप यहीं पर रुका रहे। अब हमें वही सिंपल तरीका करना है कि जैसे हमने दो वायर ली है, तो इनमें से किसी एक को न्यूट्रल मान लेंगे और उसके ऊपर हम सिंगल टेप लगाकर मार्किंग कर देंगे। एक वायर को हमने न्यूट्रल मान लिया है।
और इसको मैंने कट कर दिया है और दूसरी को हमने हाफ वायर मान लिया है। इसका पॉइंट हमें फैन रेगुलेटर के ऊपर कनेक्ट करना है, तो हम इसके ऊपर इस तरह से एक निशान लगाएंगे, इस तरह से, ताकि हमें पहचान रहे कि ये सीलिंग फैन का पॉइंट है। अब हम इसके अंदर इन्वर्टर की वायर डालने वाले हैं। तो इन्वर्टर की वायर डालने के लिए हमें उसके ऊपर लगाने हैं 3 निशान। अब हम इसके ऊपर 3 निशान लगाएंगे, 1 2 और 3। तो हमें यह पहचान रहेगी कि ये इन्वर्टर की वायर है। इसको भी हम इसी तरह से माप लेंगे। अब हम इधर की साइड इसके ऊपर 3 निशान लगा देंगे। यदि हम इस तरह से निशान नहीं लगाएं तो सिंगल वायर से वायरिंग करना असंभव हो जाता है। सिंगल वायर से वायरिंग करने के लिए हमें मार्किंग करनी जरूरी है। बिना मार्किंग के सिंगल वायर से वायरिंग नहीं होगी। अब इधर का हमारे पॉइंट पूरे हो चुके हैं, तो हम सबसे पहले इसका बीच वाला ढक्कन बंद करेंगे, क्योंकि बीच वाले ढक्कन को बंद करने से वायर बाहर नहीं निकलेगी। गाइस, ढक्कन को हमें एक साइड से इस तरह से बंद करके और आराम से इस पे इस तरह से बंद करते चले जाना है। गाइज, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम मेन वायर डालेंगे, जो कि नीचे से पहले से ही वायरिंग आ रखी है, और हम उसके साथ में इसको कनेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया है कि इन्वर्टर के लिए 3 निशान लगा लिए हैं और न्यूट्रल के लिए 1 लगाया है और फेज के लिए 2। तो इनको हम पीछे की साइड पहुंचा देंगे। अब हम इन वायर को पीछे की साइड पहुंचा देंगे, क्योंकि हमें पीछे की साइड से मेन कनेक्ट करनी है, और इन वायर को हम यहाँ पर निकाल देंगे। और अब हम क्या करने वाले हैं कि कवर को हम बंद कर देंगे, पैटर्न के सभी कवर को। इस तरीके से हमने जो ढक्कन यहाँ पर खुले थे उनको बंद कर देंगे। गाइज, हमने बैटन के सभी ढक्कन को बंद कर लिया है। आइए अब हम देख लेते हैं कि स्विच बोर्ड किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से कनेक्शन करते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं कि इस स्विच बोर्ड के ऊपर 3 सॉकेट हैं और 6 स्विच है, 1 2 3 4 5 6 और एक फैन रेगुलेटर है। तो हम इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। गाइज, सबसे पहले जैसे कि हमारे यहाँ पर 3 सॉकेट है, तो हम इनको स्विच से कनेक्ट करेंगे ताकि हम सॉकेट को ऑन ऑफ कर सके। हमने इस तरह से 3 वायर के टुकड़े ले लिए हैं। अब मैं पहले सॉकेट के कनेक्शन कर लेता हूं। सबसे पहली वायर मैं स्विच के ऊपर कनेक्ट करूंगा और वायर के दूसरे हिस्से को मैं सॉकेट के अंदर कनेक्ट करूंगा। गाइज, जहां पर सॉकेट पर एल मार्किंग होती है वहीं पर हमें इस वायर को कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सॉकेट के बैक साइड में एल और एन लिखा रहता है। जहाँ पर एल लिखा होता है वहाँ पर हमें स्विच से आने वाली वायर को कनेक्ट करना चाहिए, और जहाँ पर एन लिखा होता है वहाँ पर हमें न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना चाहिए। इस तरह से हमने एल मार्किंग के ऊपर कनेक्शन कर दिए हैं। गाइज, कुछ लोग, कुछ इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि इस स्विच के ऊपर से इसके पास वाले में कनेक्ट करते हैं, जबकि ऐसा गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर एन लिखा हुआ है तो ये न्यूट्रल का पॉइंट होता है, और ये एल लिखा हुआ है तो ये फेज का पॉइंट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे कि एल लिखा हुआ है तो हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एल मार्किंग है पहले से ही, तो हमें यहीं पर कनेक्शन करने हैं, ना कि एन पर, क्योंकि एन पॉइंट पर हमें न्यूट्रल वायर कनेक्ट करनी है। इसी तरीके से हम तीसरे सॉकेट के अंदर कर लेंगे। सभी टर्मिनल को हमें अच्छे से कस देना है। अब हम क्या करेंगे, फैन रेगुलेटर कनेक्शन कर लेंगे। फैन रेगुलेटर का स्विच हमेशा रेगुलेटर के पास में ही देना चाहिए, तो उसी के पास में हम पॉइंट बनाएंगे। और इसमें कलर कोडिंग दे रखी है, तो यहाँ पर हम रेड वायर को स्विच के ऊपर कनेक्ट करेंगे। और जब हम सीलिंग फैन के कनेक्शन करेंगे तो इस वायर को हम सीलिंग फैन की हाफ वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि इनमें से जितने पॉइंट इन्वर्टर से लेने हैं, तो उसके लिए हम इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम न्यूट्रल को कॉमन करेंगे। न्यूट्रल को कॉमन करने के लिए न्यूट्रल से न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर न्यूट्रल से न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। तो ये एक वायर का टुकड़ा कट कर लिया है जहाँ पर हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे, और इसी तरीके से हम इसके साथ में न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक दूसरा टुकड़ा कट कर लिया है। अब हम इनको छील लेंगे। गाइज हम इन दोनों वायर को पहले तो आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, और उसके बाद अच्छे से कस देंगे, और उसके बाद सॉकेट के एंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से वायर के दूसरे सिरे को हम दूसरे सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। कोई भी टर्मिनल हमें लूज नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे लूज स्पार्किंग हो सकती है। गाइज अब हमें क्या करना है कि जो पॉइंट हमें इन्वर्टर से देने हैं उनके नीचे हम एक वायर कॉमन कर देंगे स्विच के नीचे, और जो हमें लाइट से देने हैं उनके स्विच के नीचे हम एक पॉइंट कॉमन कर देंगे। तो गाइज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि एक लाइट का पॉइंट ये वाला और एक फैन रेगुलेटर का ये वाला, इनको हम इन्वर्टर से करेंगे, और बाकी इन तीनों पॉइंट को हम लाइट से करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक वायर का इस तरह से टुकड़ा लेना है, और उसको हम इस स्विच के नीचे कनेक्ट करेंगे इस तरह से। तो इसके लिए हम इसको इतना छील देंगे। और जो जो पॉइंट हमें लाइट से कनेक्ट करने हैं, तो उनके नीचे हम इस वायर को कॉमन कर देंगे। गाइज इन टर्मिनल को हम बाद में टाइट करेंगे, पहले जब हम बोर्ड पर कनेक्शन करेंगे तब इन टर्मिनल को टाइट करेंगे। इसी तरीके से हमें 2 पॉइंट इन्वर्टर से लेने हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि इनके नीचे एक वायर को कॉमन कर देंगे। गाइज इस तरह से हमारे स्विच बोर्ड के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, जो सॉकेट की हाफ वायर है उसको स्विच के ऊपर कनेक्ट कर दिया है, ताकि हम स्विच को ऑन ऑफ कर सके। इसी तरीके से हमने यहाँ पर स्विच के ऊपर कनेक्ट कर दिया है, और इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद न्यूट्रल वायर को हमने कॉमन किया है, एक सॉकेट के अंदर ये दी है न्यूट्रल वायर, दूसरी ये, और तीसरी यहाँ पर। उसके बाद जितने पॉइंट हमें लाइट से कनेक्ट करने हैं, तो स्विचों के नीचे हम इस तरह से वायर को कॉमन करके और इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें ये स्विच लाइट से ऑन ऑफ करना है और ये तीनों स्विच लाइट से ऑन ऑफ करने हैं। अब हम इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे करेंगे कि जो पॉइंट हमें इन्वर्टर से चलाने हैं, जैसे कि फैन रेगुलेटर और एक लाइट, तो यहाँ पर हम अलग से वायर लेंगे। इसके साथ में हम इन्वर्टर का पॉइंट कनेक्ट करेंगे, इन्वर्टर की वायर कनेक्ट करेंगे, और इसके साथ में हम लाइट की वायर को कनेक्ट करेंगे, और इनके साथ में हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारा स्विच बोर्ड कार्य करेगा। तो गाइज इस तरह से हमारा स्विच बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरीके से हम दूसरे स्विच बोर्ड के कनेक्शन करेंगे। गाइज इस तरीके से हमारे इस स्विच बोर्ड के कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल वायर को हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है, और हाफ वायर को हमने जो स्विच को हम ऑन ऑफ कर सके तो स्विच के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर, और फेज वायर को हमने कॉमन कर दिया है।
जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे, फेज की न्यूट्रल हमारी कॉमन रहेगी। जैसे ही हम फेज की सप्लाई देंगे और स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करते ही सप्लाई सॉकेट में पहुंच जाएगी और इस तरीके से हमारा सॉकेट वर्क करेगा। आइए गाइज, अब हम स्विच बोर्ड को फिट कर लेते हैं। दीवार पर कैसे फिट होगा और किस तरह से कनेक्शन होंगे, आइए देख लेते हैं। गाइज अब मैं यहाँ पर स्विच बोर्ड लगाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लाइट नहीं है आसपास। तो लाइट ना होने के कारण हम पहले इसी स्विच बोर्ड के कनेक्शन करेंगे और उसके अंदर सप्लाई चालू करेंगे, उसके बाद हम स्विच बोर्ड को लगाएंगे। तो इसलिए पहले मैं स्विच बोर्ड के यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ। गाइज हमने यहाँ पर पहले क्या किया था कि ये 3 पॉइंट लाइट से किए थे और ये 2 पॉइंट इन्वर्टर से किए थे। तो मकान मालिक ने अब यहाँ पर चेंजिंग करा दी है, तो हमने सभी पॉइंट इन्वर्टर से कर दिए हैं। तो जितने स्विच हम यहाँ पर यूज करेंगे पूरे बोर्ड को हम इन्वर्टर से कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इन्वर्टर की वायर है सबसे पहले हम उसको ही कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर की वायर को हम स्विच के नीचे की तरफ कनेक्ट कर देंगे जहाँ पर सभी वायर कॉमन हो रखी है और कोई भी टर्मिनल हमें लूज नहीं छोड़ना है। सभी टर्मिनल को हम इस तरह से टाइट कर देंगे। गाइज आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर इन्वर्टर की सप्लाई दी है तो अब वह इन तीनों स्विच के नीचे पहुँच गई और यहाँ से होते हुए इन दोनों स्विच के नीचे आ गई है और यहाँ से हमने एक वायर कनेक्ट की है तो इस स्विच को भी सप्लाई मिल गई है। तो गाइज इस तरह से हमारे सभी कनेक्शन इन्वर्टर से हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, तो इन दोनों न्यूट्रल वायर को हम किसी भी न्यूट्रल वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि 3 सॉकेट में हमारी न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो रखी है, तो हम इस तरह इनके साथ में ऐड करके और इस तरह से कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारी न्यूट्रल कॉमन हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक न्यूट्रल वायर को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है तो वे यहाँ पर कॉमन हो गई है और दूसरी न्यूट्रल वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। इस तरह से हमारे न्यूट्रल के भी कनेक्शन हो चुके हैं और अब हम फेज को कनेक्ट करते पहले, लेकिन फेज यहाँ पर हटा दिया गया है क्योंकि पूरा बोर्ड हमें इन्वर्टर से करना है, तो हम इसको टेपिंग करके छोड़ देंगे। और अब जो हमारी 2 हाफ वायर बची है जिनमें हमने एक निशान लगाया था जिससे हमें पता चलता है कि यह फैन की है, तो हम इसको रेगुलेटर के ऊपर कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और जो दूसरी हाफ वायर हमारी बची है उसको हम बीच वाले स्विच के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास बची है ओनली एक फेस वायर, तो इसके ऊपर हमें टेपिंग करके छोड़नी होगी क्योंकि यहाँ पर सभी पॉइंट इन्वर्टर से हैं। और जो फैन रेगुलेटर से हमने फैन की वायर कनेक्ट की है उसके ऊपर भी हम टेपिंग कर देंगे। इस तरह से हमारे स्विच बोर्ड के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। गाइज मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जो इन्वर्टर की वायर है हमने सभी स्विच के नीचे कॉमन की है और जो न्यूट्रल वायर है वह हमने सॉकेट के लेफ्ट साइड में कॉमन की है। और जो हमारी हाफ वायर है, एक हमारी फैन की हाफ वायर है वो हमने रेगुलेटर पे कनेक्ट की है और एक हमारी ट्यूबलाइट की हाफ वायर है जो हमने स्विच के ऊपर कनेक्ट की है। इस तरह से हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। गाइज 10 वे का बॉक्स आता है और 9 वे का नहीं आता, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक स्विच एक्स्ट्रा लगाया है। तो इसका हमें बाद में ये फ़ायदा मिलने वाला है कि यदि कोई स्विच इनमें से ख़राब हो जाता है तो हम बाद में उसका पॉइंट यूज कर सकते हैं और इमरजेंसी में हमें स्विच चेंज नहीं करना पड़ेगा। गाइज अब हम इस स्विच बोर्ड कनेक्शन कर लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो स्विच बोर्ड है, पहले यहाँ पर भी मकान मालिक ने ये कहा था कि हमें सभी पॉइंट यहाँ पर लाइट से चाहिए, लेकिन अब इसमें भी चेंजिंग करा दी है, जो कि हम एक इस वाले बल्ब का पॉइंट बनाएंगे। तो
जो इस वाले बल्ब का पॉइंट होगा वो इन्वर्टर से होगा और बाकी ये दोनों सॉकेट लाइट से रहेंगे। तो यहाँ पर भी चेंजिंग हो गई है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों सॉकेट को लाइट से करेंगे और इसको इन्वर्टर से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन कर लेते हैं। गाइज हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी इन्वर्टर की कितनी वायर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टर की हमारी 2 वायर है, क्योंकि जिनके ऊपर हमने 3 निशान लगाए थे वह हमारी इन्वर्टर की वायर है। अब इस स्विच के नीचे सबसे पहले हम यहाँ पर इन्वर्टर की वायर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर न्यूट्रल वायर देख लेंगे कि हमारी न्यूट्रल वायर कितनी है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर 4 न्यूट्रल वायर हैं। तो इनको हम आपस में कॉमन करेंगे। तो एक वायर के साथ में हम 2 वायर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि 3 से ऊपर वायर हम सॉकेट के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते। यदि हम 3 से ऊपर ज़्यादा वायर लेंगे तो वायर ज़्यादा मोटी हो सकती है, जो कि टर्मिनल के अंदर नहीं घुसेगी। तो इस वजह से हम यहाँ पर 3 वायर तक ले सकते हैं। उसके बाद हम इस साइड न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे इसी तरीके से। हमारी न्यूट्रल वायर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने न्यूट्रल कॉमन कर दिया है और यहाँ पर कर दिया है। अब हम फेज वायर को कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास 2 फेज वायर है। तो इसी तरीके से हम इनको स्विचों के नीचे कनेक्ट कर देंगे एक एक के साथ में। और दूसरी फेज वायर को हम यहाँ पर इस स्विच के साथ में कनेक्ट कर देंगे। गाइज हमने फेज वायर को भी कनेक्ट कर दिया है इसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक हाफ वायर बची है जो कि बल्ब की है, तो उसको हम यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। गाइज इस तरह से हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको एक बार फाइनल बता देता हूं। जो हमारी न्यूट्रल वायर थी, जो कि यहाँ पर 4 वायर थी, तो उनको न्यूट्रल को हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारी फेज की वायर है, ये हमारी 2 वायर है फेज की, तो इनको हमने इस तरह से कॉमन करके यहाँ पर स्विच के नीचे कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि दोनों सॉकेट हमें यहाँ पर लाइट से चलाने हैं। और जो 2 हमारी इन्वर्टर की वायर थी, उनको हमने इस स्विच के नीचे कनेक्ट कर दिया है, ताकि हम बल्ब का पॉइंट इन्वर्टर से चला सके। तो इस तरह से हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्विच बोर्ड को बंद करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर सप्लाई चालू करेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड को लगाने के लिए इनके अंदर सप्लाई देनी होगी, क्योंकि आसपास यहाँ पर लाइट नहीं है। जब तक हम इसकी सप्लाई को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइट चालू नहीं होगी। उसके बाद हम होल्डर को लगाएंगे। सप्लाई को मैंने यहाँ पर चालू कर दिया है और लाइन चालू करके ही हम इसी बोर्ड से ही काम लेंगे। उसके बाद हम इस बोर्ड को लगाएंगे। गाइज ये जो ओपन वायरिंग है, ये दीवार की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। यदि दीवार अच्छी है, सीमेंट अच्छा लगा हुआ है, तो गिट्टियां इसके अंदर रुकती है। नहीं तो कुछ समय बाद ये बोर्ड बाहर आ जाता है। और जिनके यहाँ पर हम काम करते हैं, ग्राहक के यहाँ पर, ग्राहक सोचता है कि इलेक्ट्रिशियन ने वायरिंग अच्छी नहीं की, जो कि ये बोर्ड कुछ ही दिनों बाद बाहर आ गया। लेकिन यदि दीवार का सीमेंट पक्का है और
जहां पर हमने होल किया है वहां से भी ईंट पक्की है, तो तभी ये बोर्ड रुक पाता है, नहीं तो कुछ समय बाद बाहर आ जाता है। तो गाइज ये मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब हम दूसरे बोर्ड का होल मारेंगे। हमने इस तरह से ही मार्किंग कर ली है यहाँ पर। गाइस अब हम यहाँ पर होल्डर लगाएंगे। इस तरह से हमारा पीवीसी बॉक्स सीधा बैठ जाएगा और हिलेगा भी नहीं। अब हम यहाँ पर होल्डर लगाएंगे। गाइज अब हम होल्डर के अंदर दोनों वायर के कनेक्शन कर लेंगे। सो गाइज हमारा कार्य यहाँ पर फाइनल हो चुका है, जहाँ पर हमने दो स्विच बोर्ड लगाए हैं, एक इधर और दूसरा इधर लगाया है। गाइज हमने एक यहाँ पर एलईडी बल्ब का पॉइंट लिया है जो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है, और दूसरा हमने ट्यूबलाइट का पॉइंट लिया है जो कि वह भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, और तीसरा हमने सीलिंग फैन का पॉइंट लिया है। गाइज ग्राहक का सीलिंग फैन अभी यहाँ पर ख़राब है तो उसको हम चालू करके नहीं दिखा सकते। गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। गाइज यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि हमारी सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे।